आप सभी लोग याद रखो, ये अगस्त का महीना है। अब सोचो आपकी बोर्ड परीक्षा में कितना कम समय है। अभी से कैसे पढ़ के अपने बोर्ड परीक्षा 2026 में 95% मार्क्स लाए, कैसे अपने बोर्ड परीक्षा में टॉपर बने। कुछ कुछ चीज छोड़ना पड़ेगा, कुछ कुछ चीज मानना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ 90 दिन, इसी 90 दिन में आप सबको बेहतरीन करना है। पूरा जीवन पछताते रह जाओगे, यही लास्ट समय है। अच्छा कर लो, अपने जीवन में सक्सेस होके माँ पिताजी को दिखा दो। अगर आप थोड़ा सा प्रयास लगा के आप क्लास 10th, अपने क्लास 12 इन सब में टॉप कर जाते हो। आप सब लोग भी अगर इनके तरफ बनना चाहते हो तो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से शिद्दत से पढ़ाई करो। हमारा पूरा एजुकेशनल टीम पूरा प्रयासरत है कि आप सब लोग अच्छा करो। 5 तरीका बताते हैं, पांचों तरीका आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। आइए हम सीधा सीधा मुद्दे पे बात करते हैं, किस प्रकार से आप सबकी पढ़ाई होगी। देखते ही देखते अगस्त का महीना पहुंच चुका है। आप सभी का एग्जाम बहुत करीब है। फरवरी में आप सबका एग्जाम होना है। आप सभी लोग चाहते होंगे कैसे तैयारी करें, किस प्रकार से पढ़े अभी से। बहुत सारे लोग ऐसे मान के चल रहे होंगे बहुत समय है, बहुत समय है, अभी तो बहुत समय है ना। लेकिन अब आप जाग जाओ, समय बहुत कम है ना। देखते ही देखते ये अगस्त का महीना आ चुका है दोस्तों, है ना। अगस्त का महीना, आप सभी लोग याद रखो, ये अगस्त का महीना है। अब सोचो आपके बोर्ड परीक्षा में कितना कम समय है। अभी भी नहीं जागोगे तो कब जागोगे। आपका फरवरी में बोर्ड परीक्षा है, अगस्त का महीना चल रहा है, कितना सारा महीना आप खत्म कर चुके हो। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, खत्म 6 महीना, है ना। आपका ये 7वां महीना अगस्त का चल रहा है, तो अब बहुत कम समय है। अभी से कैसे पढ़ के अपने बोर्ड परीक्षा 2026 में 95% मार्क्स लाए, कैसे अपने बोर्ड परीक्षा में टॉपर बने। आइए हम सीधा सीधा मुद्दे पे बात करते हैं, किस प्रकार से आप सबकी पढ़ाई होगी। 5 तरीका बताएंगे। अभी भी आप पढ़ोगे ना तो अभी भी देर नहीं हुई है, आप भी अभी से भी अच्छा कर सकते हो। तो आइए वो पांचों तरीका आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ना, आप सब लोग टाइम देखो, आपके पास कितना समय बाकी है, ठीक है। वो अगर बात करें, पहले देखो, ये इन सब बच्चों की तरह अगर टॉप करना चाहते हैं, आप सब लोग जानते होंगे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जाना जाता है इसी के लिए। हम सभी लोग, है ना, जितने भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो मेहनती होते हैं। आप सब लोग भी अगर इनके तरफ बनना चाहते हो तो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से शिद्दत से पढ़ाई करो। पिछले साल सबसे ज्यादा रिजल्ट यहां से आया था। और अगर हम सबसे पहले अगर समय की बात करें, है ना, तो देख लो भाई, अगस्त का महीना ये चल रहा है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी में तो भाई आपका एग्जाम है ना। यानी अगस्त से पढ़ के 90%, 95% कैसे लाएं, सीधा मुद्दे पे बात करते हैं। तो देखो जी, अपना ये जो है ना, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीना को छोड़ दो। ये 2 महीना हम लोग इसमें रखते हैं भाई। इन 2 महीना में प्रॉपरली रिवीजन वगैरह होता है, प्रैक्टिस वगैरह होता है। और जनवरी मतलब मंथ जो है फुल प्रैक्टिस पे, है ना, ये फुल प्रैक्टिस पे हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग ये 3 महीना को तो छोड़ के ही चलो। सिलेबस खत्म करने के लिए आपके पास सिर्फ 31 अक्टूबर तक का समय है। यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कुल मिला के अगर बात करें तो आपके पास कितने दिन है बाबू, कितने दिन है तो कुल मिला के केवल और केवल 90 डेज है ना। आंखें खोल लो गाइस, है ना। सिर्फ और सिर्फ 90 दिन बाकी है ना। सिर्फ और सिर्फ 90 दिन, इसी 90 दिन में आप सबको बेहतरीन करना है। अगर आप 90 से 91 दिन भी कर दिए ना तो आपका एक एक दिन प्रैक्टिस के लिए घटता चला जा रहा होगा, है ना। एक एक दिन प्रैक्टिस में इसमें से, इस 90 दिन में से घटता चला जाएगा, है ना। इस 90 दिन में से घटता चला जाएगा, ठीक है। इधर भी 90 दिन, इधर भी 90 दिन। 90 दिन में अपना सिलेबस खत्म, 90 दिन में अपना प्रैक्टिस कंप्लीट करना है, ठीक है। तब तो अगले फरवरी में परीक्षा दोगे ना। तो आइए अगस्त से कैसे पढ़ना है अच्छे से जानकारी देते हैं, है ना। मौका जिंदगी में सबको मिलती है, मौका आपको मिली है। यही वो लास्ट चांस है। आप सब लोग जहां पे आप क्लास 12 के रिजल्ट, क्लास 10th के रिजल्ट में अपना बेहतरीन करके उन सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं जो आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा आपके लिए देखे होंगे, है ना। चलो जी, शुरू कैसे करें, सिंपल बात करें। देखो, हम भी एक टॉप किए हैं, आप सब लोग भी टॉप कर सकते हो। शुरुआत कैसे करनी चाहिए, सबसे बड़ा मन में चल रहा होगा ये सब कुछ छोड़ दे क्या भैया, है ना। इधर उधर मोबाइल चलाना, घूमना फिरना, सब कुछ, दोस्त वगैरह सब कुछ छोड़ दे। जरूरी नहीं है हर चीज छोड़ना, कुछ कुछ चीज छोड़ना पड़ेगा, कुछ कुछ चीज मानना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, ये जरूरी है ना। तो अगर हम बात करें, ठीक है, अपने पास तो देख रहे होगे, ये हम पहले भी डिस्कस किए, आज भी करते हैं। ये मान लो एक टॉपर स्टूडेंट है और ये मान लो एक आप हो, है ना। टॉपर के पास भी सेम बुक, आपके पास भी सेम बुक। टॉपर के पास भी सेम कॉपी, आपके पास भी सेम कॉपी। टॉपर के पास भी सेम टाइम, आपके पास भी सेम टाइम। टॉपर के पास भी सेम टीचर्स, आपके पास भी सेम टीचर्स, है ना। सेम क्वेश्चन पेपर भी टॉपर के पास भी जाएगा, आपके पास भी सेम क्वेश्चन पेपर आएगा। आप क्यों नहीं कर सकते हो जब आपके पास भी सब कुछ सेम है, एक टॉपर स्टूडेंट के पास भी सब कुछ सेम है, तो बोर्ड परीक्षा 2026 में टॉप आप क्यों नहीं कर सकते हो, है ना। अपने आप को इतना कमजोर आंकना बंद करो, है ना। हर एक कोई टॉपर बन सकता है, बस ठानना जरूरी है ना।
आप सब लोग अगर ठान लोगे ना, अपने मन में बना लोगे कि अरे टॉप करना है, हर एक स्टूडेंट ठान लेगा, बोर्ड में मार्क्स अपने आप बढ़ता चला जाएगा, कंपटीशन एक लेवल का होगा, है ना। और हर एक लोग जब टॉपर बनने की सपना देखेंगे तभी जाके एक अच्छा भविष्य बिहार का बन पाएगा। और आप सब लोग को आज पढ़ना पड़ेगा, तभी कल एक अच्छा बिहार, एक अच्छा राष्ट्र बन सकेगा, है ना। अभी जरूरत है आप सब लोग पढ़ने पे जोर दो, जो समय बाकी है उसमें जी जान लगाओ। आओ ना, हम आपको 5 तरीका बताते हैं, पांचों तरीका आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। एक एक करके सभी तरीकों पे आप अमल करिए और सभी तरीकों पे फोकस करिए, तभी जाके आप अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छा कर पाएंगे, है ना। चलो सबसे पहला तरीका से स्टार्ट करें। सबसे पहला तरीका आपको बताएं। चलो आप सबके लिए पहला तरीका, आप अपने बोर्ड परीक्षा में 90-95% कैसे ला सकते हैं, उसके लिए सबसे जरूरी है कि आप स्मार्ट स्टडी प्लान बनाओ। हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में बदलो। कैसे बदल सकते हो? तो भाई सबसे पहले एक स्मार्ट प्लान बनाओ, है ना। अपने पास एक स्मार्ट प्लान होना चाहिए स्टडी का। हर सब्जेक्ट का वेटेज जानो कि, है ना, किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक से कितना मार्क्स पूछा जाता है, कौन से चैप्टर से कितना पूछा जाता है, उसके अकॉर्डिंग टाइम अप देना पड़ेगा, है ना। जिस सब्जेक्ट में जितना पूछा जाता है, जिस चैप्टर से जितना पूछा जाता है, उसके अकॉर्डिंग टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। आसान टॉपिक्स को पहले कवर करना और फिर हार्ड टॉपिक को भी, क्योंकि अभी अपने पास 31 अक्टूबर तक, है ना, 31 अक्टूबर तक अभी आपके पास इतना समय है कि आप आसान और डिफिकल्ट हर टॉपिक को कवर करना है, ठीक है। हर दिन का टारगेट सेट करो, है ना कुछ अपना एक टारगेट रखो कि आप कब तक अपना ये टॉपिक खत्म करोगे, या फिर आज का डेली का टारगेट बनाओ, है ना। आज सो रहे हो, ठीक है, कल का टारगेट बना लो कि अच्छा आज रात में सोते टाइम हम लिख लिए कि अच्छा ये सारा चीज हमको कवर करना है, ठीक है। हम सारा एक एक पॉइंट बना लिए कि अच्छा ये 1 2 3 4 5, हमें 5 टॉपिक है या 5 पॉइंट है हर एक सब्जेक्ट से या 2-3 सब्जेक्ट से। अपना एक टारगेट बना लो कि अच्छा कल उठना है और कल हमारा पूरा दिन में ये 5 चीज हमें कल का टारगेट है कंप्लीट करना है। हर दिन ऐसे ही करो, सोते टाइम प्लान बना लो, कल क्या करना है, कल क्या टॉपिक पढ़ना है, कल क्या चीज कवर करना है, और अगले दिन पूरा उस टारगेट को कवर कर लो, है ना। पहला हो जाए चलो टिक करो, दूसरा हो जाए टिक करो, तीसरा हो जाए टिक करो, चौथा हो जाए टिक करो, लास्ट 5वां रात तक में एकदम जो टारगेट सेट किए हैं उसको पूरा करना है। ये शुरू कर दो, है ना, ये शुरू कर दो। चाहे वो एक चैप्टर कंप्लीट हो, चाहे एक क्वेश्चन हो, चाहे 10 पेज लिखना हो, जो भी टारगेट अपने आप से लेते हो वो लो और उसको कंप्लीट करो, ठीक है। टाइम टेबल ऐसा हो जो रियलिटी हो, है ना कि सिर्फ दिखावे के लिए। टाइम टेबल जरूरी है कि रियलिटी हो, है ना। बहुत सारे लोग टाइम टेबल तो बना लेते हैं, ऐसे ऐसे टाइम टेबल बनाते हैं जिसको देख के उसको खुद लगता है कि ये पूरा नहीं हो पाएगा, तो ऐसा टाइम टेबल बनाना ही नहीं है। वैसा टाइम टेबल बनाना है जो रियलिस्टिक हो, जो सच में आप अपना सको, जो आपके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग परफेक्ट हो, है ना। टाइम टेबल ऐसा बनाओ, सिंपल ऐसा बना लो ना कि अच्छा ठीक है, मॉर्निंग में हमें 2 घंटा पढ़ना है, ठीक है, आफ्टरनून में हमें 2 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा इवनिंग में पढ़ना है और 2 घंटा रात में पढ़ना है, ठीक है। तब भी आपका 7 आवर्स हो जाएगा, है ना। ऐसे नॉर्मल भी टाइम टेबल बन सकता है, या नहीं तो आप अच्छे से टाइम टेबल बना सकते हो कि अच्छा कब उठना है, कब क्या करना है, वैसे भी बना सकते हो, लेकिन वो फॉलो नहीं हो पाती है। फिर भी आप अपने अकॉर्डिंग देख लो कि आपका क्या टाइम टेबल बन सकता है, वो करो पूरा, ठीक है। और देखो कौन से समय पे क्या चीज पढ़ना बेस्ट रहेगा, कब क्या सही रहेगा, उसके अकॉर्डिंग अपने हार्डवर्क जो कर रहे हो ना उसको स्मार्ट वर्क में बदलो, ठीक है। कभी कभी लिख के भी बहुत सारी चीजें याद हो जाता है, रट्टा मारने की जगह पे लिख लिख के प्रैक्टिस करो ना, लिखने से भी बहुत चीजें याद होती है, लिखने से राइटिंग भी बनती है, आपका प्रैक्टिस भी होगा, एग्जाम में 21 22 पेज लिखने से डर नहीं लगेगा, ठीक है। तो पहला तो तरीका आपको ये बताए। बोर्ड परीक्षा में टॉप करने का एक और तरीका हम आपको बताते हैं, वो है एनसीईआरटी को अपना भगवान मानो, है ना। एनसीईआरटी को अपना भगवान मानो, लाइन बाय लाइन पढ़ो, है ना। बहुत सारे लोग जानते होंगे आपका बोर्ड परीक्षा में जो मूल आधार है जहां से क्वेश्चन बनती है वो क्या है, वो एनसीईआरटी बुक्स है, एनसीईआरटी से ही सवाल बनती है, इसलिए एनसीईआरटी बुक के लाइन बाय लाइन पढ़ो। चाहे कोई भी रेफरेंस बुक, आपके कोई भी टीचर कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ाते होंगे, आप फिर भी एक बार बैठकर रीड जरूर कर लो एनसीईआरटी बुक, है ना। मान लो आप XYZ कोचिंग से पढ़ते हो या कोई से एजुकेशनल ऐप से ही क्यों ना पढ़ते हो, ठीक है। आप अगर मान लो आपका एक चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ कोई भी सब्जेक्ट में, ठीक है, तो आप सिंपल बात करो एनसीईआरटी बुक लो, है ना, आपका एनसीईआरटी बुक लो, है ना, और सिंपल काम करो कि एक बार बस उसको रीड कर लो, ठीक है, बस उसको एक बार रीड कर लो, बस हो गया। और एनसीईआरटी में कुछ आप देखोगे क्वेश्चंस रहती है ना, कुछ क्वेश्चंस रहती है,
कुछ ऑब्जेक्टिव कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होती है, कम ही क्वेश्चन रहता है, तो उसको एक बार देख लो, उसको एक बार कवर कर लो। एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। एनसीईआरटी आपका भगवान है ना, ऐसा मान के चलो। आपका बोर्ड परीक्षा में जो जहां से क्वेश्चन बनती है वो एनसीईआरटी है, तो इसलिए एनसीईआरटी हर हाल में कवर होना चाहिए, तभी आप अपने बोर्ड परीक्षा में टॉप कर सकते हो। एनसीईआरटी आज से पढ़ना चालू, है ना, कोई बहानेबाजी नहीं। चलो अगला तरीका हम आपको बताते हैं, तीसरा। वो क्या है? आपका बोर्ड परीक्षा में टॉप करने का हम एक और तरीका बताते हैं, वो है आपका सेल्फ टेस्टिंग, है ना। सेल्फ टेस्टिंग जरूरी है और रिवीजन का सिस्टम बनाओ, है ना। मतलब देखो, आप खुद को टेस्ट नहीं करोगे ना तो आप सक्सेस नहीं कर पाओगे। आप अपने आप को ऐसे अंधकार में रखोगे, अपने आप को बैलून बना के रखोगे कि अरे हम ही तो हैं उड़ने वाले, है ना, हम ही तो हैं सर्वश्रेष्ठ। इससे नहीं होगा। अपने आप को आंको, अपने आप को जांचो, अपने आप को टेस्ट लो कि आप कितने पानी में हो, है ना। दूसरे बच्चों से कंपटीशन होना चाहिए, इसके लिए जरूरी है कि टेस्ट वगैरह आपको देना, है ना। और टेस्ट आप सब लोग जानते होंगे, एजुकेशन बाबा ऐप पर। आप क्लास 12 में हो ना, आप क्लास 10th में हो, क्लास 11th में हो, क्लास 12 में हो, तो आपको जानते होंगे अपना एजुकेशन बाबा ऐप पर ना टेस्ट होता है, ठीक है। ये हम फ्री में करवाते हैं, ठीक है। हर दिन लगभग टेस्ट होते रहता है एजुकेशन बाबा ऐप पर, ये लाइव टेस्ट होता है, ठीक है। ऐप में जाओगे ना तो एक लाइव एजुकेशन में ऐप डाउनलोड करना, वहां पे लाइव वाला सेक्शन में जाना और लाइव वाले सेक्शन में देखना आपके आपके सब्जेक्ट का टेस्ट लगा होगा, है ना। कभी बाई चांस किसी दिन नहीं लगता है, नहीं तो लगभग दिन लगता है, ठीक है। तो टेस्ट अपना दे दे के देखना कि आपका क्या रैंक है ना। आप अपना रैंक भी तो जानोगे, चैप्टर बाई चैप्टर टेस्ट होता है, ये फ्री है टेस्ट, है ना। इससे जांचो अपने आप को। जरूरी है जांचना कि आप कितने अच्छे से पढ़ रहे हो और दोस्तों और लोगों में आपका क्या रैंक है, ठीक है। तभी तो आप टॉप बनने का, टॉप करने का कुछ सपना देख सकते हो। तो एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके फ्री में टेस्ट होता है डेली, हर सब्जेक्ट का, ठीक है, हर चैप्टर का टेस्ट होता है। तो आप एजुकेशन ऐप पर जाके वो लाइव टेस्ट जरूर अटेंड करो। लाइव वाले सेक्शन में वो टेस्ट होता है, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो। और ये जांचना, अपने आप को आंकना बहुत जरूरी है अगर आप सच में अच्छा करना चाहते हो अपने बोर्ड परीक्षा में, तो ठीक है। अब देखो, हर टॉपिक के बाद खुद को टेस्ट लो, है ना, खुद का टेस्ट लो। हर एक टॉपिक या हर एक चैप्टर जब कंप्लीट हो जाता है तो अपने आप को टेस्ट लो कि आप कितने अच्छे तरीके से पढ़े हो, है ना। या तो आप खुद से ही देख लो ना कि कोई क्वेश्चन ऐसे झांपो और मतलब ऐसे कवर कर लो, ठीक है, और उसका देखो कि आप उसका आंसर आप ऐसे बोल पाते हो, आंख बंद करके बोल पा रहे हो उसका आंसर, ठीक है। ऐसे भी टेस्ट ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद है ना रिवीजन के लिए, तो रिवीजन के लिए 3 लेयर सिस्टम रखो। हो सकता है आप 4 लेयर रखो, 5 लेयर रखो, ठीक है। हम 3 लेयर नॉर्मली बता रहे हैं कि पहला जो पढ़े वो तो ठीक है, रिवीजन में 1 हफ्ता बाद भी एक बार उसको देखो, एक बार महीने बाद उसको देखो, और फिर एग्जाम से पहले तो देखना ही है। 3 लेयर में आपको कम से कम रिवाइज करना है, ये जरूरी है, ठीक है। रिवाइज बहुत जरूरी है दोस्तों, है ना। जो हर दिन खुद से मुलाकात करता है वही एग्जाम में दूसरों से आगे निकलता है। जो हर दिन खुद से मुलाकात करता है वही एग्जाम में दूसरों से आगे निकलता है। इसीलिए जरूरी है कि आपको टेस्ट देना, हर दिन अपने आप को जांचना। आप हर चैप्टर जब पढ़ते हो ना तो उसका देखो कि आप कितना उसका तैयारी कर रखे हो। उसके लिए टेस्ट दो। एजुकेशन बाबा ऐप पर टेस्ट फ्री होती है लाइव वाले सेक्शन में, जहां पे हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का लाइव टेस्ट होता है, जहां पे आप अपने आप को जांच सकते हो दूसरों बच्चों के मुकाबले आपका क्या रैंक है, ठीक है। तो हर दिन अपने आप को जांचो, खुद से मुलाकात करना जरूरी है, ठीक है। तो आपको सेल्फ टेस्टिंग जरूर करना है, रिवीजन जरूर करना है। आप रिवीजन का एक अपने तरीके से बनाओ, है ना। हम तो आपको बताए 3 लेयर, हो सकता है आप मेरे से बहुत अच्छा रिवीजन कर सकते हो, मेरे से ज्यादा अच्छा से आप रिवीजन का कुछ तरीका ढूंढ सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग रिवीजन को करो जिससे आपको याद हो, ठीक है। चौथा, मेंटल हेल्थ प्लस डिसिप्लिन इक्वल्स टू हिडन वेपन। सही बात है, मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है, उसके साथ में डिसिप्लिन होना जरूरी है, तभी वो हिडन वेपन की तरह, एक बोल सकते हैं छुपा रुस्तम हथियार की तरह काम करेगा, ठीक है। आपका मेंटल हेल्थ सही हो, आप अपने आप का बहुत माइंड एकदम फ्रेश रखो, ठीक है, एकदम दिमाग इतना पॉजिटिव रखो कि अरे हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, है ना, बहुत बढ़िया जाएगा सब कुछ। अरे कोई डिप्रेशन वाली बात नहीं है, कुछ नहीं है, दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से होगा। मेरे पास इतना समय है, इतना सिलेबस है और हम अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। अपने आप को मन ऐसे बना के चलो। उसके साथ में डिसिप्लिन रखो, है ना, कि हर दिन थोड़ा 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 हर दिन पढ़ना है, ठीक है, हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। जो मन को जीत लेता है वो दुनिया के हर जंग जीत लेता है। जो मन को जीत लेता है वो दुनिया के हर जंग को जीत लेता है। सबसे पहले खुद के मन पे कंट्रोल करो, है ना। मन बोलेगा कि अरे चल ना खेल लेते हैं, आज कल पढ़ लेंगे। मन बोलेगा अरे आज मैच देख लेते हैं, कल पढ़ेंगे। अरे आज बहुत थक चुके हैं, बाहर गए थे घूमने दोस्तों के साथ, आज थक गए, कल पढ़ेंगे। उसी मन को रोक के मन को वहां पे बोलोगे कि मन
आज तुम्हारा नहीं चलेगा, आज तुम पढ़ेंगे हैं। और बैठ के लगातार 2-3 घंटे पढ़ लिए, मन भी बोलेगा अरे ये इसको क्या हुआ, मेरा मालिक है ना, क्या हो गया मालिक, है ना, क्यों इतना पढ़े जा रहे हो मालिक, ऐसे में तो टॉप कर जाओगे। जब मन ना रहता हुआ भी बैठ के 2 घंटा पढ़ लिए ना, और मन से दिल से पढ़ लिए, मन भी बोलेगा मालिक आप ही टॉप करोगे। ठीक है, देखो जी, सुबह का समय पढ़ाई के लिए बेस्ट होता है। अगर आप सुबह उठते हो तो सुबह में याद करने वाली चीजों को जरूर याद करो। ठीक है, नींद पूरी करो, जरूरी है नींद भी पूरा करना। ऐसा नहीं है कि 2 घंटा 3 घंटा सो रहे हैं, भैया हम बहुत पहाड़ तोड़ दिए, नहीं हो पाएगा, बहुत डिसिप्लिन ही तुम्हारा बिगड़ गया। इसलिए नींद पूरा लो, है ना, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह है ना, व्यायाम, इस सब पे ध्यान दो, है ना। मतलब सिंपल समझो, मोबाइल से दूरी और डिस्ट्रैक्शंस से परहेज करें, है ना। मतलब मोबाइल से दूरी करना है, लेकिन किन सब चीज़ों पे, रील्स, इंस्टा, ये सब चीज़ों से थोड़ा दूरी बनाना है। सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको क्या चीज़ पे, अपना पढ़ाई पे। अगर आप ऑनलाइन क्लास करते हो तब तो मोबाइल से दूरी नहीं बना सकते हो, लेकिन उन सारे फिल्मों से, कॉमेडी जोक्स से तो आप दूरी बना सकते हो, वो करना जरूरी है। आपको डिस्ट्रैक्शंस देखना है कि कहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। अरे डेली आदत हो गया है कि शाम को ढूंढना है, घूमने चलना है। बहुत सारे लड़कों का ये आदत होता है, शाम हुआ, अरे श्याम क्या कर रहा है, आज चलो ना घूमते हैं, है ना, आज 20 रुपया तुम लेना ना, अच्छा मेरे पास भी 20 रुपया, अच्छा उसको भी बोल देते हैं 20 रुपया, वो भी मोहन भी ले लेगा, तीनों दोस्त चलते हैं, 60 रुपया समोसा खाएंगे, है ना। 3 आदमी गाड़ी पे बैठे, चल दिए अपने पास वाले दुकान पे, है ना, जहां पे चौक पे मिलता है समोसा, चल दिए समोसा खाने, है ना। बहुत ही आदत होता है, सबका ही आदत होता है। ठीक है, उस सब चीज से देखो कि आपका टाइम उधर बर्बाद हो रहा है तो रोको, है ना। एग्जाम के बाद जाना, ठीक है, एग्जाम के बाद जाना हम नहीं रोक रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें है ना, अपना गेरी मारने का जो आदत है ना, वो थोड़ा सा कम करना है। ठीक है, तो बस सिंपल बात है, मन को जीतो, हर जंग जीत जाओगे। ठीक है, मन पे कंट्रोल होना जरूरी है, तभी आप कुछ अच्छा कर पाओगे, तभी आप कुछ बोर्ड में भी टॉप कर पाओगे, है ना, जरूरी है वो चीज़। उसके बाद अंतिम प्रेरणा, अंतिम संदेश मेरे तरफ से, लास्ट जो है आपके पास, जो 5वां टिप्स बोल सकते हैं, वो ये है, टॉपर वो नहीं जो सबसे ज्यादा पढ़ता है, टॉपर वो है जो सबसे सही तरीके से पढ़ता है। ठीक है, बहुत ऐसे स्टूडेंट को देखे होंगे जो बहुत 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 देर पढ़ता होगा। ठीक है, देखते हो अरे ये 12-12 13-13 घंटा पढ़ रहा है, फिर भी टॉप नहीं कर पाता है। क्यों? जो सबसे ज्यादा देर पढ़ता है वो टॉपर नहीं होता है, जो सबसे सही तरीके से पढ़ता है वो टॉपर होता है। बल्कि जो अच्छे से पढ़ता है, मन से पढ़ता है, जब पढ़ता है तो उसका पूरा दिमाग पढ़ने पे होता है, ना कि अच्छा उधर, अच्छा वहां पे डांस चल रहा है, अच्छा वहां पे सर, वहां पे वो मेरा दोस्त रील्स पे रील्स भेजे जा रहा है, रील्स बैठ के देख रहा है, इसका मूवी चल रहा है सर, वहां पे मेरा दिमाग, तो ऐसे में टॉप नहीं ना कर पाओगे, है ना। सही तरीके से पढ़ना जरूरी है, सही टाइम पे पढ़ना जरूरी है, सही लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए, डेली पढ़ने का प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2026 आपका इंतजार कर रही है ना। अब बारी आपकी है, आपकी चमकने की, आपके मम्मी पापा के हर एक सपनों को पूरा करने की। यही वो लास्ट ऑप्शन है जहाँ पे आप उनके चेहरे पे खुशियाँ दे सकते हो, स्माइल दे सकते हो। वो भी आपके लिए बहुत किए हैं, आपके मम्मी पापा भी आपके लिए बहुत कुछ किए हैं। अगर आप थोड़ा सा प्रयास लगा के आप क्लास 10th, अपने क्लास 12 इन सब में टॉप कर जाते हो, क्या ही कहना, उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि अरे मेरा बेटा, मेरी बेटी आज इतना अच्छा किया है। कल वो हंसता था ना, अरे क्यों अपने बेटे अपने बेटी को शहर भेज दिए पढ़ने के लिए, इससे अच्छा गांव में रहता, घर से भी तो अब पढ़ाई हो सकता है ना। लेकिन ऑनलाइन भी पढ़ता है, तब भी अब शहर में जाके लाइब्रेरी में पढ़ रहा होता है ना। तो क्यों अपने घर पे क्यों ना बैठा है। पापा भी सोचते होंगे अच्छा इसका जवाब मेरा बेटा मेरी बेटी अच्छा कुछ करके दिखाएगा, है ना। और जब आप टॉप करोगे, सीना ठोक के चलेंगे वो पापा आपके, है ना, कि अच्छा देख, लोग बोलता था ना, अब ये कर सकता है मेरा बेटा मेरी बेटी। तो अब जरूरी है बच्चा, है ना, कि आप अच्छा करो। देखो मेरा जब समय था, हम अपने अकॉर्डिंग तो कर लिए, है ना, हम तो अच्छा कर लिए। बस हम लोग, हमारा पूरा एजुकेशनल टीम पूरा प्रयासरत है कि आप सब लोग अच्छा करो। लगातार हम लोग जो सोचे थे ना, मतलब जो हम लोग सोचे थे कि एक अच्छा रिजल्ट देंगे, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से पढ़ के कई सारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं, लगातार अच्छा कर रहे हैं। हम लोग एक बैच भी इसीलिए दिए हुए हैं, है ना, कि बहुत सारे बच्चों के आसपास अच्छा कोचिंग नहीं मिल पाता, कुछ लोग पढ़ते हैं लेकिन मजबूरी में पढ़ रहे होते हैं। ऐसे बच्चों के पास ऑप्शन होना चाहिए कि अगर उनका ऑफलाइन नहीं समझ में आ रहा है, ऑनलाइन ज्वाइन करें, बहुत कम फी में एजुकेशनल ऐप पर अपना पूरा पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे में जरूरी है कि उनको अच्छा हम कंटेंट दे, सभी
इतने सारे बिहार टॉपर, स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, कई सारे बच्चे हैं, ठीक है। कई सारे लोग हैं जो एजुकेशन बाबा ऐप से पढ़ के अपना बोर्ड परीक्षा में अच्छा किए। आप बस एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल कर लेना प्ले स्टोर से, वहां पे आपको अपना लॉगिन वगैरह प्रोसेस कंप्लीट करना है और वहां पे आपको हमसफर बैच दिखेगा, ठीक है। उस बैच को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आपका बोर्ड परीक्षा 2026 का समझो पूरा जिम्मेवारी हम लोग पे। सारे सब्जेक्ट, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सबका क्लास चलता है। सब सब्जेक्ट में अलग अलग शिक्षक डेडिकेटेड होकर आप पे मेहनत करेंगे, हम खुद मेहनत करेंगे। मेरा वादा है कि आप जब इस बैच में आओगे आप 1%, 0% भी आप नहीं पछताओगे, क्योंकि इस कोर्स में आपको वो क्वालिटी नजर आएगा। डेली आपका लाइव होगा, डेली आपका टेस्ट होगा, डेली आपको नोट्स मिलेगा, डेली आपको हर दिन डाउट का सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो ये एजुकेशनल प्लेटफॉर्म की ताकत है। थोड़ी सी फी जरूर लगेगी, लेकिन सबसे बेहतरीन कंटेंट किसी का होगा तो वो एजुकेशनल का होगा, ये हम लोग गारंटी के साथ बोलते हैं। आप आराम से आओ, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ज्वाइन करो और आपको पूरा बोर्ड परीक्षा का फुल तैयारी, आपके क्लास 12 का, आपके क्लास 11 का, आपके क्लास 10 का बढ़िया तरीके से आपको एजुकेशनल ऐप पे हो जाएगी, ठीक है। कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली एजुकेशनल ऐप इंस्टॉल करिए, वहां से अपना कोर्स ज्वाइन करिए और बहुत अच्छे से अपना तैयारी करिए, ठीक है। बस हम यही बोलेंगे एट द एंड कि आप सब लोग, है ना, खुद से ही अच्छा कुछ अपने लिए कर सकते हो। आज आप खुद ठानोगे तभी आप कुछ अपने लिए अच्छा कर सकते हो, नहीं तो हम जैसे लोग, हम लोग आएंगे, आपको समझा देंगे, आपको 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो दे देंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है बच्चे, है ना। आप खुद को अपने बारे में सोचो ना, खुद से सोचो आप क्या कर रहे हो, क्या वो सही कर रहे हो। जो आपके माँ पिताजी आपके लिए जो मेहनत किए हैं, जो परिश्रम किए हैं, क्या आप इन रिटर्न उतना मेहनत कर रहे हो कि एक दिन उनके सपनों को पूरा कर पाए, कर पा रहे हो? ये खुद आप सोचो। आपको लगेगा कि आप कर रहे हो तो बेस्ट, नहीं लगेगा कि नहीं, जितना वो मेरे लिए सेक्रीफाइस किए हैं, जितना कुर्बानियां वो लोग हमारे लिए दिए हैं, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो लग जाओ, यही वक्त है। नहीं तो देर होने से पहले आंखें खोल लो, नहीं तो दिक्कत होगी, है ना। बाद में आंखें खुलेगी तब तक वक्त गुजर चुका होगा, है ना। माँ बाप बूढ़े होते चले जाएंगे, समय भी नहीं रहेगा कि उनको कुछ अच्छा आप करके दिखा दें, पूरा जीवन पछताते रह जाओगे, ठीक है। यही लास्ट समय है, अच्छा कर लो, अपने जीवन में सक्सेस होके माँ पिताजी को दिखा दो। बस यही एट द एंड वो देखना चाहते हैं कि आप सक्सेस हो जाओ, आप कुछ अच्छा करते जाओ, वही वो देखना चाहते हैं। बूढ़े होते जा रहे होंगे ना अब माता पिताजी, अब धीरे धीरे करके एक उम्र अब बीतता जा रहा होगा, अब सब लोग आपके सामने ना चाहते हुए भी वो बूढ़े होते जाएंगे, आप नहीं चाहोगे। वो क्या चाहेंगे आपसे? कुछ नहीं चाहते हैं, आपको बस सक्सेस देखना चाहते हैं। तो बस उसके लिए लग जाओ ना, अभी वक्त है ना, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, अच्छे से पढ़ो, है ना। नीचे कमेंट करके आप सब बताना, आज से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, आज से अपने स्टडी प्लान बना के अपना शुरुआत से एकदम तरीका से शुरू हो रहा है। अगस्त पूरा बढ़िया से पढ़ना है ना। लिखिए अगस्त नीचे कमेंट में कि भैया अगस्त पूरा जी जान से पढ़ेंगे, आप कमेंट में जरूर लिखिए अगर आप आज से सच में मेहनत करना चाहते हैं तो। बाकी अच्छा लगा हो लाइक करके बताइएगा इस वीडियो को, कैसा लगा आप सबको। टाटा बाय बाय, धन्यवाद।